गुड मॉर्निंग क्लास। सी प्रोग्रामिंग में आपका स्वागत है। क्लास सबसे पहले जो है वो हम आज जो देखेंगे वो है टास्क सेकंड। पिछली बार टास्क फर्स्ट में हमने सी प्रोग्रामिंग इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है वो देखी थी। हम सी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं या कर सकते हैं यह हम टास्क वन में देखें। अभी हम सी प्रोग्रामिंग में हमें काम करना है, तो सबसे पहले हमें इसका कंसेप्ट और ये स्ट्रक्चर क्या होता है सी प्रोग्रामिंग का वो समझना काफ़ी ज़रूरी है। इस वजह से हमारा सेकंड टास्क जो है वो है सी प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स एंड स्ट्रक्चर। तो ध्यान दीजिएगा, सी प्रोग्रामिंग कंसेप्ट क्या होता है। सी प्रोग्रामिंग कंसेप्ट यानी कोई भी लैंग्वेज, ये सबसे पहले समझ लीजिएगा लैंग्वेज का मतलब क्या होता है। जैसे कि हम इंग्लिश, मराठी, हिंदी ये लैंग्वेजेस बात बोलते हैं, तमिल, तेलुगु, ये पूरी लैंग्वेजेस जो है हम बोलते हैं। तो इस लैंग्वेज का एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम ग्रामर कहते हैं। तो सही ग्रामर के साथ में हम जो है वो लैंग्वेजेस बोल पाते हैं। उसी तरीके से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब बनती है तो उसका भी एक स्ट्रक्चर होता है, और वो स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग लैंग्वेज में इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरीके से सी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पहले बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी, मगर सी यह इतनी पॉपुलर क्यों हुई, तो उसमें सबसे बड़ा हिस्सा है सी यह एक इनोवेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम हमेशा नए नए कंसेप्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं। यह लैंग्वेज हाई लेवल कंपाइलर से बनी गई है, लैंग्वेज से बनी गई हुई है। उसी तरीके से यह लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज से भी इफिशिएंट है, यानी लेस इफिशिएंट है। इसी तरीके से इसका उपयोग जो है वो इजियर होने के वजह से यह लैंग्वेज एक एक्सेलेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो सिस्टम बनाने के लिए उपयोग में भी आती है। इस लैंग्वेज को पॉपुलर करने के पीछे बहुत सारे प्रोग्रामर्स, रिसर्चर्स, यूनिवर्सिटीज और कॉलेज का हाथ है, क्योंकि यह लैंग्वेज इतनी एक्सीलेंट लैंग्वेज है कि इसे फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है और तभी एक पावरफुल सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो है। इस वजह से इसमें बहुत सारी सिस्टम्स जो है बनाई गई हुई हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, यूनिक्स एंड डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम ये सबसे बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है वो आज भी शुमार है, आज भी ये बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम करके जानी जाती है। तो यह सी प्रोग्रामिंग में जो है वो लिखी गई थी, यानी सी प्रोग्रामिंग में इसे डेवलप किया गया था। सी प्रोग्रामिंग की जर्नी जो है वो देखते समय हम ध्यान देंगे कि सी प्रोग्रामिंग के पास्ट में भी बहुत सारी लैंग्वेजेस थी। उस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सी लैंग्वेज जो है वो कैसे बनी। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली जो लैंग्वेजेस जो है वो कंप्यूटर सिस्टम में इस्तेमाल की जाती थी वो है अल्गोल 60। अल्गोल 60 यह अल्गोल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फैमिली से बिलोंग करती है। इस लैंग्वेज में सबसे पहले नेस्टेड फंक्शन का जो है वो इस्तेमाल किया गया। ये सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि यह लैंग्वेज जो है वो अल्गोरिथमिक लैंग्वेज करके भी बोला जाता है। यह लैंग्वेज डेवलप जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने 1960 में जो है वो बनाया था। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो है अपडेट लैंग्वेज की तरफ, जो थी सीपीएल। सीपीएल एक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। सीपीएल लैंग्वेज जो है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन इन दोनों ने मिलके जो है ये लैंग्वेज बनाई। इस वजह से इसे कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। इसे 1963 में बनाई गई, मगर इसके बाद में BCPL यह लैंग्वेज बनाने के लिए काफ़ी वक्त लगा, और BCPL बेसिक कंबाइंड लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो बन के 1967 में तैयार हुई। इसे बनाने वाले थे
BCPL यह लैंग्वेज 1967 में मार्टिन रिचर्ड्स ने जो है वो डेवलप करी। उसके बाद इसका अपडेट वर्जन आया जिसे नाम दिया गया बी लैंग्वेज। बी लैंग्वेज क्या है? तो बी यह डेवलपमेंट की गई 1970s में और इसे बनाने वाले थे केन थॉम्पसन और इनका जो लेबोरेटरीज था उसका नाम है बेल लेबोरेटरीज। बेल लेबोरेटरीज में ही सी लैंग्वेज को भी आगे बनाया गया। बी लैंग्वेज जो है वो BCPL से डिराइव्ड हुई थी। उसी तरीके से यह मशीन इंडिपेंडेंस एप्लीकेशन लैंग्वेज थी। उसे डिजाइन किया गया था नॉन न्यूमेरिकल्स फंक्शंस के लिए, उसी तरीके से सिस्टम लैंग्वेज सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। टाइपलेस लैंग्वेज भी कहा जाता था क्योंकि इसमें डायरेक्टली इंटीजर और मेमोरी से जो है वो फर्स्ट टाइम डाटा एक्सेस किया जाता था। इस वजह से यही तरीका जो है वो आगे चल के सी में भी इस्तेमाल किया गया और जिससे आज हम देखते हैं कि सी लैंग्वेज कितने एडवांस लैंग्वेज थी। तो चलो अभी हम सी लैंग्वेज की तरफ बढ़ते हैं। सी लैंग्वेज डेवलप की गई 1972 में। ये भी हमारी बेल लैब्स में ही बनाई गई और ये बनाने वाले थे डेनिस रिची। स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। सी प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर कैसे होता है, सी लैंग्वेजेस किस तरह स्ट्रक्चर से काम करती है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा डॉक्यूमेंट सेक्शंस। जैसे कि यहाँ पे एक में ह्यूमन बॉडीज़ का आपको सिंबल दिया गया एक पिक्चर से। इस पिक्चर में जैसे हेड, बॉडीज़, लेग्स ये दिए गए हैं, उसी तरीके से हमारे सी प्रोग्रामिंग को भी स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है क्योंकि एक स्ट्रक्चर के ज़रिए काम करती है। इसमें सबसे ऊपर का सेक्शन जो होता है वो उसे डॉक्यूमेंट सेक्शन कहा जाता है। उसी तरीके से उसकी कुछ फाइल्स इंक्लूड करती है जिसे हम लाइब्रेरी फाइल्स या उसे हेडर फाइल सेक्शंस भी कहा जाता है। उसी तरीके से कुछ डिक्लेरेशन करना है जो ग्लोबली आपके प्रोग्राम में कहीं पे भी हम इस्तेमाल कर सके, इसे ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन कहा जाता है। उसी तरीके से मेन नाम का एक फंक्शन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है जो मेन फंक्शन होता है जिसके ही ज़रिए हमारी प्रोग्रामिंग की जो है वो शुरुआत होती है। उसी तरीके से आपको यहाँ पे ओपन ब्रेस और क्लोज ब्रेस के भीतर डिक्लेरेशन एंड एग्जीक्यूटेबल पार्ट जो है वो डालना होता है। यहाँ पे डिक्लेरेशन कर सकते हैं हम हमारे इंटीजर वेरिएबल्स वगैरह को और एग्जीक्यूट कर सकते हैं हम प्रिंट्स के ज़रिए। उसी तरीके से यहाँ पे यूज़र डिफाइन सेक्शंस होता है। यूज़र अपने मन से जो है किसी भी फंक्शन का इस्तेमाल करके उसे डिफाइन कर सकता है। उसी तरीके से नीचे स्टेटमेंट होता है। तो इस तरीके से जो है वो आपका सी प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर होता है। इसका डिटेल्स हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग। और सारथी के यूट्यूब चैनल को ज़रूर विज़िट करिएगा।